नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज बात करेंगे कुछ इमेज बेस्ड एमसीक्यूज पर। और ये इमेज बेस्ड एमसीक्यूज हैं, ये हमारे एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। आपने देखा होगा एग्जाम चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर एग्जाम में इमेज बेस्ड एमसीक्यूज बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। और वो एमसीक्यूज सारे के सारे या तो उनके फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा या फिर वो इमेज दिखाने के बाद आपको पूछा जाएगा कि ये एमसीक्यूज किस चीज से रिलेशन बनता। भाई पहला आपके सामने मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लेके आया हूँ। आप देखना इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, समझना क्या बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट को। ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आप देख पा रहे हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है भाई। आप लोगों ने अपनी कॉलेज लाइफ में भी देखा होगा, कॉलेज लाइफ में भी आपको दिखाया होगा कहाँ पे आप लोग आपके प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं वहाँ पे। इस इंस्ट्रूमेंट को बोला क्या जाता है, इसको बोलते हैं डॉइन रिट्रैक्टर बोला जाता है। समझ गए क्या? जी सर। कहाँ इसका यूज होता है? मेनली यूज होता है इसका सर्जरी में। कहाँ पे? सर्जरी के अंदर यूज होता है। सर्जरी की बात की जाए कि सर मोस्टली जो हमारे वाइड ऑर्गन होते हैं, जो चौड़े ऑर्गन होते हैं, उन ऑर्गनों को थोड़ा सा एक साइड मतलब सेपरेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है। मोस्टली कौन सी सर्जरी? आपकी abdominal abdominal सर्जरी, जो हमारी abdominal सर्जरी होती है वहां पे इसको मोस्टली अपन यूज करते हैं। समझ गए क्या? जी सर, समझ गए। पहली बात करें कि एब्डोमेनल सर्जरी में भी मोस्टली जैसे हमारे ब्लैडर वगैरह होते हैं, उन ब्लैडर वगैरह ऑर्गन को हमें रिट्रैक्ट करना है, एक साइड या एक साइड उसको रिट्रैक्ट खींच के रखना है। ऐसी स्थिति में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है। नाम है डॉइंग रिट्रैक्टर। मैं इस क्लास के माध्यम से वो सारे एमसीक्यूज आपको दिखाऊंगा इमेज बेस्ड, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है। अगली इमेज देखिए, अगली इमेज में क्या पूछा एक बार देखना। अगली इमेज में थोड़ा सा बात करेंगे कि सर नेक्स्ट इमेज में क्या बताना है, क्या पूछा है। बढ़े आगे, चलो भाई। नेक्स्ट इमेज आने वाली है। की माता का क्या नाम है? ठीक है सर, अगली इमेज दिखा दीजिए। तो अगली इमेज देखने के लिए मैं फोटो को इस साइड लूंगा भाई, ठीक है, ताकि हमारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्रॉपर दिखें। ठीक है, थोड़ा सा इधर लेंगे इसको इसको नारायण की माता का क्या नाम है? इसको मैं थोड़ा इधर करता हूँ, इस साइड लेता हूँ, मेरी इमेज को मैं इस साइड लूंगा। इस साइड भी बात बनेगी नहीं भाई, क्योंकि नंबर तो हमें इसी साइड देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बात करें। चलो नेक्स्ट आपके सामने आने वाली है इमेज नंबर 3। इस इमेज को देखना एक बार और देख के मुझे बताना क्या पूछा गया इस इमेज के अंदर। जी हाँ, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आप कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मैं भी थोड़ी चीजें देख पाऊँ। अब बताओ भाई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीजें प्रॉपर दिख रही हैं। एक इमेज मैंने आपके सामने और बना दी है, इस इमेज को देखना एक बार क्या पूछा गया इस इमेज में। ये इमेज किस चीज से रिलेटेड रहने वाली है, देखना। सबसे पहले इमेज आपको कैसा दिख रहा है? इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है सर, स्टीलनेस स्टील के होते हैं, पहली बात। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ड्राइवर रिट्रैक्टर, इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ड्राइवर रिट्रैक्टर। ये जो ड्राइवर रिट्रैक्टर है, इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं अपन की जो या तो कोई चेस्ट, ठीक है, या फिर abdominal abdominal सर्जरी करते हैं, सर्जरी करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हमें क्या करना है, सेपरेट करना है या फिर
इंसिजन वगैरह है उसको क्या करना है, खींच के रखना है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। समझ गए क्या? ठीक है। यदि पूछा जाए ये आपका एवरी अलग अलग चौड़ाई के हिसाब से अलग अलग होता है भाई, ठीक है, अलग अलग चौड़ाई के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आई क्या सर? बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज और देखते हैं सर, और कौन सी इमेज बन सकती है हमारे एग्जाम ओरिएंटेड। एक बार इस इमेज को और देखना, इमेज में क्या पूछा गया है, क्या नाम है इसका, देखना एक बार भाई। ये सारे रिट्रैक्टर रहने वाले हैं, मोस्टली रिट्रैक्टर पे ही डिस्कस करेंगे कि सर रिट्रैक्टर कौन कौन से हैं हमारे एग्जाम ओरिएंटेड, उसी पे ही बात करने वाले भाई। देखिए आपके सामने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? जी सर दिख पा रहा है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं और ये कैसा है, क्या काम आता है, कहां कहां पे अपन इसको यूज कर सकते हैं? ठीक है, पहली बात करें इसका नाम क्या है, इसका नाम है रिच डॉर्सन रिट्रैक्टर। पहला एमसीक्यू यहीं पे बन चुका है। कैसा आता है, मैनुअल है या फिर अपने आप रिमोट से बोल सकते हैं, ये हमारा मैनुअल रहने वाला, अपन इसको हाथ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके जहां पे हमें डीप इंसिजन लगाना हो, क्या लगाना हो, डीप इंसिजन लगाना हो, ऐसी स्थिति में अपन इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सारी चीजें इसके नीचे भी लिखी हुई है, मैं आपको और थोड़ा सा वाइडली बता देता हूँ। ठीक है, सारे नॉर्सेट बेस एमसीक्यूज है। अगले पे आइए। हाँ सर, आपके सामने एक इमेज और दिख पा रही है सर? दिख पा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख भी पा रहे हैं इस इमेज को। ठीक है, ये इमेज किस चीज की है भाई? जी हाँ, बताइए ये इमेज किस चीज की है? हाँ जी भाई बताओ, किस चीज की इमेज दिख रही है आपको ये? हाँ, फरमाओ कि सर ये इमेज तो हमारी इस चीज से रिलेटेड रहने वाली है, ये इसका पर्पज है। हाँ जी भाई बताओ, ये जो आपके सामने इमेज दिख रही है, इमेज किस चीज से रिलेटेड रहने वाली है? बताओ भाई सर कौन सी इमेज है? इमेज आपके सामने मैंने बना रखी है, इस इमेज को देखना एक बार। थोड़ा सा मैं एक बार गलत हो गया भाई, थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, एक मिनट वेट करना। ठीक है सर, ये जो आपके सामने दो रिट्रैक्टर दिख रहे हैं, इन रिट्रैक्टर को क्या बोलते हैं? ऐसी चीजें पूछ जाती है एग्जाम में। जी हाँ, इसको बोला जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड है क्वेश्चन, इसको बोलते हैं आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। कैसे? ये आर्मी नेवी रिट्रैक्टर है, ये हमारे क्या होते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं स्पेचुला। ठीक है, ये यूज करते हैं, कोई स्वेल कर गया हो सुपरफिशियल, कोई इंसिजन लगाना हो, कोई आदमी ऐसे कुछ स्वेल कर गया तो उसकी टंग को डिप्रेशन करने में अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, जिसको बोला हमने आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। समझ गए क्या? क्या डीप में यूज करेंगे सुपरफिशियल? तो आपको बताना है ऑलवेज इसको सुपरफिशियल यूज किया जाता है। समझे क्या सर? बात तो समझ में आ गई है। बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट एमसीक्यूज में चलते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या रहेगा सर? अगला एमसीक्यूज क्या है हमारे यहाँ से रिलेटेड, और बताइए भाई सर। अगला एमसीक्यूज, जी हाँ आ चुका है सर, बिल्कुल आ चुका है। इसको क्या बोला जाता है? ये जो हमारा रहेगा इसको मैं बोलूंगा, इसका नाम है गौलेट रिट्रैक्टर। जी हाँ, नाम लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो गौलेट रिट्रैक्टर होता है, सेम ये ही आपका उसकी तरह काम करता है, जिसका नाम है आर्मी नेवी मैन
रिट्रैक्टर, रिट्रैक्टर सेम उसकी तरह इसको यूज करेंगे। ये भी आपका स्पेचुला बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेचुला बोला जाता है। समझ गए क्या सर? समझ गए। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आए और देखिए एमसीक्यूज और कौन सा रहेगा हमारा इसके रिगार्डिंग। जी हाँ, आपके सामने कुछ ऐसी इमेज सी हो रही है क्या सर? इमेज तो से हो रही है, थोड़ा सा मैं सोचता हूँ इसको। हाँ जी, ये क्या है आपके सामने जो दिख पा रहा है, इसको बोलते क्या है? थोड़ा जूम कर देते हैं इन चीजों को। फरमाओ उसको क्या बोलते हैं? दिख पा रहा है क्या सर? बिल्कुल दिख पा रहा है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है रिबन मैंडिबल रिट्रैक्टर। रिबन मैंडिबल रिट्रैक्टर। आपको दिख रहा है इसकी कर्व बीच बीच में से ऐसे ऐसे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ से भी कर्व है, यहाँ से भी कर्व है, यहाँ से भी कर्व है, यहाँ से भी कर्व है। ठीक है, इसको बोलते हैं मैंडिबल और रिबन रिट्रैक्टर मैनुअल। ठीक है, इसको यदि हमें कोई डीप इंसिजन को, किसको, डीप इंसिजन को क्या करना है, बोल सकते हैं रिट्रैक्ट करना है, मतलब उसको उसकी रास्ता बढ़ाना है, रिट्रैक्ट करना है, उसमें अपन इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये भी आपका अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है, अलग अलग शेप का देखने को मिल सकता है, जिसको बोला हमने रिबन मैंडिबल रिट्रैक्टर। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? समझ में आ रहा है क्या? जी सर आ रहा है। अगला सुनिए सर, और कौन कौन से रिट्रैक्टर बन सकते हैं हमारा एग्जाम ओरिएंटेड? जी हाँ, एक इमेज आपको और दिख पा रही होगी, इस इमेज को क्या बोला जाता है, देखना भी ध्यान से। इसमें ऐसा कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट आपको इमेज दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको देखना है कौन कौन से एमसीक्यूज हैं यहाँ से बन सकते हैं। एक बार जब भी कोई एग्जाम देने जाओ, एक बार ये सारे के सारे देख लेना भाई। इसको बोलते हैं वेट लेनर रिट्रैक्टर। वेट, WEIT, वेट लेनर रिट्रैक्टर। इसके आगे आपको दो ये पंजे दिख रहे हैं ना, पंजे दिख रहे हैं, इनको जब भी अपन कोई भी पार्ट को हमें चौड़ा करना है तो ऐसी स्थिति में इसको यूज करते हैं। मोस्टली इसको यूज करते हैं स्पाइन सर्जरी में। कहाँ पे? स्पाइन सर्जरी में मोस्टली इसको यूज किया जाता है। समझिएगा, जहाँ पे हम लंबर वगैरह की जो करते हैं, इंसिजन वगैरह लगाते हैं, वहाँ पे उस फैट को, टिश्यू को रिट्रैक्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं इसको, जिसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, वेट लेनर रिट्रैक्टर। समझ गए क्या? जी हाँ, समझे क्या? जी हाँ, वाइड करना हो उस रास्ते को ताकि हमें नीचे डायरेक्ट विजुअलाइज हो सके चीजें। और ये बहुत ही, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही काम की चीज है। रिट्रैक्ट का मतलब होता है, जहाँ पे भी आपको रिट्रैक्ट वर्ड देखने मिलना, मतलब हमें इस चीज को क्या करना है, चौड़ा करना है, आगे की चीज विजुअलाइजेशन देखना है, उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। अगले एमसीक्यूज पे आइए, अगली इमेज और दिखाता हूँ मैं। अगली इमेज क्या है, एक बार देखना इमेज को। इमेज को क्या बोला जाता है, एक बार ध्यान से देखना। ये सब जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सब एमसीक्यूज भाई आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। अगला है जिसको बोला है गैल्पी, गैल्पी रिट्रैक्टर, गैल्पी रिट्रैक्टर। ठीक है, कैसा है आपने देखा होगा, यहाँ पे इसके एक लॉक है, यहाँ पे इस लॉक को प्रेस करेंगे तो इसमें आपके ऐसे मतलब इस कैंची टाइप बनी हुई है। ठीक है, जितना करोगे उतना ही हो पाएगा ये। इसको भी यूज करते हैं अपन सेलों में। ठीक है, इंसिजन में यूज किया जाता है, सेल्फ रिट्रैक्टर भी बोला जाता है इसको। जितना आपको जरूरत है उतना ही आप इसमें क्या सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको बोले हैं गैल्पी रिट्रैक्टर। नेक्स्ट आइए अगली इमेज के अंदर। जी हाँ, एक आपके सामने मैंने एक इमेज और दिखाई है, इस इमेज को और देखना ध्यान से। इमेज में क्या पूछा गया है ध्यान से देखना। अगला क्या है जिसको बोला है मैंने, अगला जिसको बोला है बेलफोर विद ब्लेडर, ब्लेड रिट्रैक्टर भाई। हाँ, बेलफोर विद ब्लेडर, ब्लेड रिट्रैक्टर। आपको दिख रहा है सर? दिख रहा है। कहाँ पे यूज करते हैं तो आपको बताना है। इसको अपन यूज करते हैं
जो हमारे डीप एब्डोमिनल प्रोसीजर होते हैं, कैसे डीप एब्डोमिनल प्रोसीजर, वहां पे इसको मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, समझ गए क्या सर? समझ गए। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पे ही अगली इमेज दिखाता हूं। अगली इमेज में क्या है, पहले जितने भी थे सारे रिट्रैक्टर थे। अब जो अगली इमेज आएंगी जिसमें अपन बात करेंगे कटिंग एंड डिसेक्टिंग। कटिंग का मतलब कोई भी टिश्यू काटना है, कोई भी फैट को रिमूव करना है, कोई भी वहां पे हमें कोई भी ऐसी जो बॉडी का ऑर्गन है उसको काटने के लिए इंस्ट्रूमेंट किए जाते हैं, उसको कटिंग बोलते हैं। डिसेक्टिंग का मतलब यह है कि हमें उस चीज को काटना नहीं है भाई, डिसेक्ट करना मतलब छुटा के अलग साइड करना है। ठीक है, तो डिसेक्टिंग जैसे बहुत सारे डिसेक्टर भी होते हैं जो अपन न्यूरो पढ़ते हैं कि इसमें आपके साउंड वगैरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे हमारी नर्व आ गई तो नर्व काटना नहीं होता, कभी भी हमेशा उसको डिसेक्ट करना होता है, साइड में हटाना होता है ताकि आगे अपन जा सके, उसको बोलेंगे डिसेक्टिंग। चले, तो डिसेक्टिंग की पहली इमेज आपके सामने आएगी भाई। हाँ जी, ये आपके सामने मैंने इमेज दिखा रहा हूं। सबसे पहले नाइफ हैंडल की ब्लेड की इमेज दिखा रहा हूं भाई। पहली इमेज आ चुकी है जिसमें अपन नाइफ हैंडल ब्लेड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे धमाकेदार एमसीक्यूज हैं, देखने में मजा आएगा बिल्कुल। पूरी क्लास के अंदर सारे के सारे डिस्कस करके जाऊंगा जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी रह पाएगी। देखिए क्या लिख रखा है, नाइफ हैंडल एंड ब्लेड। आपको पता है इसको बीपी हैंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपी हैंडल भी बोला जाता है, बीपी हैंडल भी बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग वेरियस वेरियस टाइप की होती हैं। ठीक है, हमें यदि कहाँ का इंसिजन लगाना है, अकॉर्डिंग टू इंसिजन अपन नाइफ हैंडल भी यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ब्लेड भी यूज करते हैं। समझ गए क्या? जी सर समझ गए। पहला जब भी बात करें कहाँ यूज करते हैं कि हमें कोई भी डीप या सुपरफिशियल इंसिजन लगाना है, ऐसी स्थिति में अपन नाइफ हैंडल को यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग साइज का होता है, मैंने बता दिया। ठीक है, हैंडल साइज आपकी 7 से हो जाती है, ब्लेड साइज हमारी 15 यूज करते हैं। कहने का मतलब 7 नंबर का यदि हमें देखने को मिल रहा है उसमें अपन 15 नंबर की ब्लेड यूज करते हैं। किसके लिए? हमें क्या करना है, डीप टिश्यू रिमूव करना है, डीप टिश्यू कट करना है। ठीक है, कहने का मतलब हैंडल का नंबर जो इंक्रीज होगा ब्लेड का नंबर जो डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है। 7 दूनी 14, 15 मतलब डबल की बात कर रहा है। समझ गए क्या? जी हाँ। यदि अपन यहाँ पे 3 नंबर का जो बीपी हैंडल यूज कर पा रहे हैं, इसमें अपन 10 नंबर की ब्लेड यूज करेंगे जो हमारे सुपरफिशियल टिश्यू को क्या करेंगी, कटिंग करने वाली है। समझ में आया क्या सर? आ गया है। मतलब सीधी सी बात है, 7 नंबर का जो रहेगा ना उसके अंदर 15 नंबर तक की ब्लेड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो 4 नंबर का रहेगा उसमें अपन 22 नंबर की, 23 नंबर की ऐसे ब्लेड अपन यूज कर सकते हैं। मतलब ब्लेड का नंबर बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगी भाई। ठीक है, बीपी का हैंडल बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, कम देखने को मिलेगी। ये इसमें थोड़ा हमें देखने को मिलता है। मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ जूम करके आप लोगों को, ताकि और समझ में आए चीजें। अब एक बार देखना, यहाँ पे आपको ब्लेड नंबर शायद मुश्किल दिख पाएगा, कुछ डिफरेंट ब्लेड दिख पा रही है ब्लेड। जी सर दिख पा रही, दिख रही है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की ब्लेड दिख रही है। ठीक है, मोस्टली जो यूज होती है वो हमारी होती है 23 नंबर। ठीक है, इसके अलावा 11 नंबर और 15 नंबर, ये ही हमारी ब्लेड मोस्टली यूज होती है सर्जरी के अंदर। यदि सुपरफिशियल हमें इंसिजन लगाना है पेशेंट के एब्डोमेन पे तो हमें 23 नंबर की ब्लेड को यूज करना होगा। ठीक है, यदि हमें ब्रेन के अंदर इंसिजन लगाना है, जैसे पायामेटर, ड्यूरामेटर जो हमारी डैप लेयर होती है, वहां पे यदि हमें इंसिजन लगाना होता है तो वहां पे मोस्टली अपन 11 नंबर की ब्लेड यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे हमारे ब्रेन को ओपन करने की बात आती है, जैसे स्कल वगैरह हटाते हैं, स्कल के बाद जितनी भी लेयर हटाते हैं वो हमारी रहेगी 15 नंबर से। तीनों मैंने चीजें बता दी हैं, समझ में आया क्या? सुपरफिशियल टिश्यू को हमें कट करना है तो 23 नंबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो जो अंदर जाएंगे जो जो नंबर का साइज क्या होगा, ब्लेड का नंबर का साइज कम हो जाएगा और बीपी हैंडल का साइज बढ़ जाएगा भाई। समझ में आया क्या? आ गया? चलो और सुनिए काम की बात। अगली इमेज देखिए आपके सामने है। इमेज में क्या है
भाई कैंची दिख रही है, अच्छी बात है, कैंची तो मैंने दिखाई है इसलिए दिख रही है। आपके पास एक सीजर है, इस सीजर का नाम क्या भाई, सीजर का नाम क्या है, क्या बोलेंगे इस सीजर को, इस सीजर का नाम क्या है वो बताओ थोड़ा सा मुझे। आपके सामने एक सीजर है जिसका नाम है स्ट्रेट मायो सीजर। स्ट्रेट क्यों बोला है, क्योंकि सामने से इसकी जो साइज है बिल्कुल स्ट्रेट है, यदि कर्व होगी तो आपको थोड़ा ऐसा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, समझ गए क्या, कैसी है, स्ट्रेच है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो हमारे सूचर वगैरह होती हैं उनको कट करने में, और सप्लाई वगैरह, जैसे सप्लाई का मतलब होता है यदि हमें कोई ऐसे बैंडेज वगैरह काटना हो नॉर्मली, ऐसी स्थिति में अपन इसको यूज करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नाम क्या है, स्ट्रेट मायो सीजर। अगले एमसीक्यूज पे आइए। एक और मैं मेरे आपके सामने एक इमेज और है, इस इमेज को क्या बोलते हैं भाई, देखो मैंने स्टेट और दोनों में फर्क दिखा दिया ना सर, दिखा दिया। सुनना, पहली स्टेट थी, दूसरी आपके सामने एक और है, ये कौन सी है तो बता सकते हैं, ये जो आपको दिख पा रही है इसको बोलेंगे कर्व्ड मायोसीजर। स्ट्रेट और कर्व मतलब आगे से आपने देखा होगा ये ऐसे मुड़ी हुई है, इसलिए हमें इसको कर्व बोला गया भाई। ठीक है, इसका काम क्या है, जैसे कोई सुपरफिशियल या फिर नहीं, कोई हमें हैवी टिश्यू कट करना होता है, कोई फैसिया वगैरह, कोई मसल्स वगैरह, यूट्रस की या फिर ब्रेस्ट की कोई मसल्स वगैरह हमें कट करना होता है, तो ऐसी स्थिति में अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग साइज में होती है, बोल सकते हैं वेरियस साइज में अवेलेबल होती है। इतनी बात समझ में आ गई क्या सर, बात तो समझ में आ गई, आगे बढ़े चलिए। और देखिए अगली अगली फोटो और है आपके सामने, ये सीजर है, इसको क्या बोला जाता है, थोड़ा जूम कर देते हैं अपन, जूम हो चुका है अच्छे से। अब बताओ भाई क्या बोला जाता है, कौन सी सीजर है आपके सामने जो दिख रही है, ध्यान से देखना सीजर को, इसको बोलते हैं मैटजेनोलम सीजर, मैट जेन बैम ब्लैम सीजर। ठीक है, इसको देखना थोड़ी सी अलग ही दिख रही है आपको, अलग ही दिख पा रही है ना आगे से सर, स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, इसको जो हमें डेलिकेट करना होता है, सूचर को कट करना होता है, ये भी हमारे कटिंग सूचर वाली क्या है टिश्यू सॉरी कटिंग टिश्यू के लिए यूज की जाती है। इसमें उसमें फर्क क्या है, इसका जो हैंडल है वो कैसा है, बात कर सकते हैं हैंडल हमें लंबा देखने को मिलेगा, मतलब लॉन्ग देखने को मिलने वाला है, मोस्टली इसमें यही हमें देख सकते हैं। समझ गए क्या, जी हाँ। ठीक है, जो ब्लंट एंड वगैरह होते हैं उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा कट कर सकते हैं। आगे चलें, चलो अगली इमेज दिखाना सर, नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ चुकी है। अब की बार जो हमारे अगले इंस्ट्रूमेंट रहेंगे वो रहेंगे क्लैंपिंग एंड ऑक्लूडिंग। ऑक्लूडिंग से रिलेटेड हमारे इंस्ट्रूमेंट रहने वाले हैं कि सर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे इस चीज से रिलेशन बना के जाने वाले बच्चे। बढ़े आगे, चलो भाई अगला एमसीक्यूज देखना, नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, मैंने दिखा दिया भाई अगला एमसीक्यूज। मैं थोड़ा सा इसकी बढ़ा देता हूँ साइज, हाँ भाई बिल्कुल। दिख पा रहा है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है कर्व्ड मॉस्किटो हेमेटोस्टिस, कर्व्ड मॉस्किटो हेमोस्टेट, ये आपकी रहने वाली है नेक्स्ट, जिसका नाम है कर्व्ड मॉस्किटो हेमोस्टेट। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसका जो आगे का जो मुंह है ये आपको ऐसे नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है सर, समझ गए। बाकी ये हाँ इधर की तरफ मुड़ेगा भाई, इधर की तरफ मुड़ेगा, बाकी सेम ऐसा ही रहने वाला है, आर्टरी की तरह अपन इसको बता सकते हैं। इसको अपन करते हैं, कोई भी जो हमारे डेलिकेटेड टिश्यू है उसको अपन क्या करते हैं, होल्ड करने में, मतलब उसको बचा के रखना है, काटना नहीं है। ठीक है, या फिर आपकी कहाँ पे हैवी ब्लीडिंग हो गई है, हैवी ब्लीडिंग हो गई है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं जहां पे हमें हैवी ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। समझ गए क्या, जी हाँ। उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करने में, कंप्रेस करने में इसको यूज किया जाता है। आगे बढ़े,
चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके सामने आ चुका है। क्या है एक बार ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ताकि अपन इसको समझ पाए। ठीक है जी भाई। हाँ ये आ गई आपके सामने, इमेज आ चुकी है। इस इमेज को क्या बोला जाता है भाई, दिख रहा है सर, दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये देखना, इसको बोला जाता है कैली। क्या बोलते हैं, कैली बोला जाता है। इसका यूज कहाँ आता है, इसका यूज आता है सेम जो हमारी वेसल्स वगैरह होती है या फिर टिश्यू वगैरह होती है, इसको भी हमें क्या करना है, होल्ड करना है, उसमें अपन यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए क्या? जी हाँ। ये आगे से कैसा होता है, कर्व्ड देखने को मिलता है। आगे देखिए, अगली इमेज और जा चुकी है। नेक्स्ट इमेज और देखना। हाँ सर, ये आपके सामने क्या दिख पा रहा है, एक मिनट देखो भाई, इमेज दिख गई क्या सर? दिख गई। क्या है बोल सकते हैं, हेमेटोस्टेट, मॉस्किटो एंड केली, ये इसको बोला जाता है भाई। ठीक है, सेम वही है, बस आगे की चोंप इनकी ऐसे बनी हुई है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, इसलिए इसको बोला है हेमेटोस्टेट, मॉस्किटो एंड केली, इसका नाम रखा गया बच्चे। आगे चलें क्या? चलो सर और बताइए, और सुनिए आपके एग्जाम ओरिएंटेड। अगली आ चुकी है इमेज, एक बार इमेज को देखना, इमेज में क्या पूछा गया है और क्या इसका राइट आंसर है, ध्यान से देखना भाई, देखना इमेज में। इसको बोलते हैं, ये आपको दिख रहा है आगे कुछ है कि इसके, कुछ नहीं है सर, कोई भी हैंडल नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। कैसा है, प्लेन है, कोई भी यहाँ पे हमें सरफेस नहीं देखा मिली, कोई भी स्ट्रक्चर आगे प्रेजेंट नहीं है। इसको बोल सकते हैं अपन, क्या बोलते हैं, बर्लिशर। क्या बोलते हैं, बर्लिशर इसको बोला जाता है। जी हाँ, इसके आगे आर लगा दीजिए, इसका नाम है बर्लिशर। ठीक है, इसको अपन कहाँ यूज करते हैं, ये हमारा जो डीप ब्लड वेसल होती है, कैसी डीप ब्लड वेसल होती हैं, उनको क्या करने में, क्लैंप करने में अपन इसको यूज करते हैं। समझ में आ गया क्या सर? आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे फिंगर रिंग, जो हमारे टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं, उनको भी इसके द्वारा पकड़ा जाता है, उसके माध्यम से इसको आगे अपन बढ़ाते हुए। ठीक है, नेक्स्ट आइए अगली इमेज। ये क्या दिख रहा है आपको, हाँ जी क्या है, इसका नाम है राइट एंगल क्लैंप। राइट एंगल क्लैंप दिख रहा है, राइट का मतलब नीचे की तरफ मुड़ी हुई आपको दिख पा रही है, इसको हमने बोला है राइट एंगल क्लैंप, नाम से इसको पहचाना गया है। ठीक है सर, ठीक है। यदि पूछा जाए इसका यूज कहाँ होता है, तो इसको अपन यूज करते हैं जो हमारे कोई भी पार्ट ऐसा क्लैंप करने में। ठीक है, कहाँ पे क्लैंप करने में, जहाँ पे हमारी वेसल्स है काफी ज्यादा, उसके अंदर क्या बोल सकते हैं, ब्लड हो। ठीक है, ऐसी टाइम पे अपन क्या कर सकते हैं, उसको ब्लड वेसल के चारों तरफ इसको पकड़ सकते हैं, राउंड शेप में इसको पकड़ सकते हैं। समझ गए क्या? इसको बोलते हैं टाई ऑन पासर, भी इसका अदर नेम है, जो कि हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए भाई। ठीक है, इसको मिक्सचर ही बोला जाता है, मिक्सचर भी बोला जाता है, ये भी इसका अदर नेम रहने वाला है। समझ गए सर? समझ गए, समझ गए तो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आइए। देखिए अगली क्या है इमेज आपके सामने। जी भाई, ये क्या दिख पा रहा है आपको, दिख पा रहा है क्या? इसको बोलते हैं हीमोक्लिप अप्लायर विद हेमोक्लिप। मतलब बहुत सारी हमारी क्लिप होती है जहाँ पे ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह होती है, जैसे मोस्टली अपन यूज करते हैं कहाँ पे, क्लिप लगाना, जो हमारे एरोटा वगैरह की जहाँ से ब्लीडिंग होती है, ऐसी स्थिति में अपन इसको यूज करते हैं भाई। ठीक है, इसको बोला है हमने हीमोक्लिपर। ठीक है, ये क्लिप को पकड़ता है और वहाँ पे प्लेसमेंट कराने में इसको यूज करते हैं। ठीक है, मेटल की होती हैं, ये भी हमारी मेटल की होती है, कॉपर वगैरह की, अभी प्लेटिनम धातु वगैरह की होती हैं, जहाँ पे अपन इसको यूज करते हैं। जो हमारा ब्लड है
बहुत ज़्यादा ओकल्ट हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आएगा जिसको बोलेंगे अपन ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग। ग्रास्पिंग का मतलब होता है कि पकड़ना उसको, ठीक है। होल्डिंग का मतलब पकड़ना होता है, ग्रास्प मतलब उसकी पकड़ पे डिपेंड करेंगे, पंजे टाइप जो होती है उसको बोलते हैं ग्रास्पिंग। नेक्स्ट इमेज आने वाली है कि कौन से रहेंगे भाई। पहला आ चुका है आपके सामने, इसको क्या बोला जाता है एक बार देखना ध्यान से। जी भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिस टिश्यू फोर्सेप। एलिस टिश्यू फोर्सेप, जो हमारे टिश्यू वगैरह होते हैं उनको अपन पकड़ते हैं इससे और एक साइड में उसको डिसेक्ट कर देते हैं ताकि अपन आगे वहां पर जा सके। क्रैप्स का मतलब होता है इसमें पकड़ बहुत मजबूत होती है टिश्यू को पकड़ने के लिए, ठीक है। इसकी जो साइज है वो अलग अलग प्रकार से होती है, शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज इसकी होती है, कुछ लंबे होते हैं कुछ छोटे होते हैं। इसको बोलते हैं जुड, जुड एलिस फोर्सेप इसका नाम है। थोड़ा हमें इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अपन यूज करते हैं कहाँ पे, मोस्टली इसका यूज करते हैं इंटेस्टाइनल में, इंटेस्टाइनल टिश्यू में, ठीक है। और अपन यूज करेंगे जहाँ पे हमारे ब्रेस्ट ब्रेस्ट टिश्यू को अपन क्लैंप करने में इसको यूज करते हैं मोस्टली। समझ में आया क्या? जी सर। अगली 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 पे आइए, अगला क्या है, अगली इमेज क्या, ध्यान से देखना इमेज को। इसको बोलते हैं बैककॉक फोर्सेप। बैककॉक फोर्सेप ये आपको सामने से ऐसे देखने को मिलेगी, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी इसके अंदर, ऐसे आपको ऐसा लोक में देखने को मिलेगा आगे से, ठीक है। इसको बोला हमने बैककॉक फोर्सेप। समझ आया क्या? इसको यूज करते हैं अपन पकड़ने में, दूसरा टिश्यूज को डेलीगेट करने में, इंटेस्टाइन हो गया, फाइलेंट ट्यूब हो गया, वहां पे अपन इसको यूज करते हैं। ये भी हमारा अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है बच्चे। समझ में आ गया क्या सर? आ गया। अगला और देखिए, अगली इमेज क्या है, बस 30 तक करवाऊंगा, ज्यादा नहीं करवाऊंगा भाई, बाकी जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी तब बाकी और इमेज दिखाएंगे आप लोगों को। अगला है, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा कोचर फोर्सेप, ठीक है। आगे से दिख रहा है आपको, इसमें से आपको दिख रहा है कुछ स्ट्रक्चर बन रही है सर, बन रही है आगे से, ऐसा कुछ लोक टाइप दिख रहा है क्या सर? दिख रहा है। इसको हमने बोला कोचर फोर्सेप। इसको अपन यूज कहाँ करते हैं, ये भी हमारा हैवी टिश्यू में, जो हमारा मोटा टिश्यू है उसको पकड़ने में इसको काम लिया जाता है, ठीक है, जहाँ फैट ज्यादा देखने को मिले, ठीक है। काम इसका सेम वही है, इसका भी क्लैंपिंग का काम है। और ये जो स्ट्रेंथिंग वगैरह है इसको क्या करता है, इसकी जो है मतलब इसकी जो पकड़ने की पावर है बहुत अच्छी है, ठीक है। इसलिए अपन इसको यूज करते हैं जहाँ पे हैवी टिश्यू प्रेजेंट रहता भाई। अगले इमेज पे आइए, पढ़ना क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, दिख रहा है क्या सर? दिख रहा है तो बताओ भाई क्या बोला जाता है? इसका नाम है फॉरेस्टर स्पंज फोर्सेप। जी हाँ, इसको अपन बोलते हैं, एक एग्जाम में आता है स्पंज होल्डर, ये भी इसी का नाम है। स्पंज होल्डर भी अपन इसी को ही बोलते हैं, जो अपन मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। क्या करने में, जहाँ पे हमें गार्ब करना है, कहने का मतलब कोई भी सर्जरी से पहले यदि पेशेंट को पेंटिंग वेंटिंग करना होता है, ऐसी स्थिति में अपन इसको यूज करते हैं भाई, ठीक है। जैसे किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है, उससे पहले हमें बेटाडीन से उसको क्लीन करना है, उस सरफेस को, उस एरिया को, ऐसी स्थिति में अपन इसको यूज करते हैं भाई। इसका रहता क्या है, इसका जो रूटीन रहता है, कैसे यूज करते हैं, इसको करते हैं इनर टू आउटर भाई। क्या करते हैं? इनर टू आउटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आउटर से अंदर जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनर टू आउटर हमें इसको क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है इससे। इसके आगे जो लगता है इसको बोलते हैं गोज पीस। गोज पीस जो अपन डिप करते हैं, या किसी मान लो, या फिर अपन कोई भी चीजें हो सकती हैं, कहीं पे भी इसको डिप कर सकते हैं भाई, ठीक। कहने का मतलब होता है या तो बीटाडीन से करेंगे, ठीक है, बीटाडीन के अलावा, या फिर बात कर सकते हैं स्प्रिट से करेंगे, इसे स्प्रिट से क्लीन करना पड़ता है। समझ में आ गया क्या? चलो अगला देखिए एक बार, नेक्स्ट, उसके बाद देखेंगे अगला एमसीक्यू पे बढ़िए। एक दो एमसीक्यू द्वारा भाई। अगला एमसीक्यू जो आपके सामने दिख पा रहा है, इसको क्या बोला जाता है? देखिए भाई क्या है इसका नाम, इसका नाम है, जिसको बोला मैंने
बैकहॉस टावल क्लिप, आपको दिख रहा है टावल क्लिप बोला जाता है इसको, इसको बैकहॉस भी बोला जाता है, ठीक है। जो हमारी ड्रेप्स वगैरह अपन लगाते हैं कोई भी पेशेंट की सर्जरी करने में, तो उस एरिया को हमें स्टरलाइज करना होता है, या फिर बात कर सकते हैं उस एरिया को हमें डिसइंफेक्टेड रखना होता है। तो कुछ टाइप पे जो कट सीट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी, उसी स्थिति में उन सभी सीटों को एक साथ जोड़ के रखने में अपन इसको टावल क्लिप को यूज करते हैं। इतना ही बताएंगे इसके बारे में, ड्रेप्स वगैरह को होल्ड करने में, ठीक है। और लास्ट एक आपके सामने एमसीक्यू और दिख रहा है, बड़ा ही खास है, ध्यान से देखना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रशियन टिश्यू फोर्सेप। क्या बोला जाता है? रशियन टिश्यू फोर्सेप बोला जाता है। आगे से दिख रहा है कुछ ऐसा, आपको अलग दिख रहा है, ऐसे आपको खड्डे टाइप से कुछ दो दिख रहे हैं, जी हाँ। इसको अपन यूज करते हैं कि कोई भी जैसे पकड़ना हो कोई भी टिश्यू को जो हमारा नॉर्मली नहीं पकड़ में आ रहा है, मोस्टली जो यूज करते हैं ये हमारा यूज करते हैं ट्यूमर में। कहाँ पे? ट्यूमर में इसको यूज किया जाता है। इससे आपका ट्यूमर है उसको डिसेक्ट किया जाता है और बाहर निकाला खींचने के लिए इसको यूज करते हैं भाई, ठीक है। चलो आज का लास्ट एमसीक्यू आपके सामने एक दिख और पा रही होगी, क्या है ये? क्या दिख रही है? एडेंसन पिकअप फोर्सेप। एडेंसन पिकअप फोर्सेप इसका नाम रखा गया भाई, ठीक है। इसका काम आपको दिख रहा है, टूथ फोर्सेप बोलते हैं इसको, कि छोटी होती है, नॉर्मल टूथ फोर्सेप से बहुत छोटी होती है, ठीक है। इसका जो काम की बात करें, यहाँ पे लिख रखा है कि ये अपन स्मूथ होती है, बिल्कुल यूज करते हैं कोई भी डेडिकेटेड टिश्यू वगैरह होता है उसको पकड़ने में, ठीक है। इसके अलावा जो स्किन वगैरह है, टीथ वगैरह है, उनको भी हमें देखने के अंदर काम में लेते हैं। इसको मोस्टली पूछते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूरा फोर्सेप बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? ड्यूरा फोर्सेप भी इसका नाम है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब ब्रेन की सर्जरी करनी होती है तो हमारी DAP ऐसे हमारी क्या होती है, ब्रेन की लेयर पाई जाती है। डी से ड्यूरा, ड्यूरा, अरेक्नोइड और पायामीटर, 3 प्रकार की लेयर होती है। जब भी हमारी ब्रेन की पहली लेयर को यदि हमें क्या करना है, उसको छेड़खानी करनी है, उसके साथ हमें डिसेक्ट करना है, तो हमें इसको फोर्सेप को यूज किया जाता है, इसको बोल सकते हैं ड्यूरा फोर्सेप। समझ गए क्या? चलो तो आज के लिए इतने ही एमसीक्यू रहेंगे, जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी और अच्छे से बताया जाएगा और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जुड़े रहिए अच्छे से, अपने आप को इंस्ट्रूमेंट की क्लास का जोड़िए। आगे जब भी नेक्स्ट क्लास आइए आपको और अच्छे इंस्ट्रूमेंट लेके आऊंगा इस क्लास में, जो कि आप समझ सकते हैं बच्चे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।